Hi, hello, namaste. This is Yashekar from DSM Academy. Dear students, I'm back with a new video. The topic is depreciation. Right. So here, this topic is very important for all the students in all streams, whether it may be intermediate level, that is +1, or else +2 students, and also CBSE, Telangana state or any other state, or यहाँ पे भी degree, so and even CMS students. So this video is a basic topic for everyone, and the topic is depreciation. So here, before starting with the topic, I'd like everyone who are new to my channel, please do like, subscribe and share. Right, so let's start with the video. Depreciation. The term depreciation, the meaning of depreciation is the reduction in the value of a fixed asset. What is the meaning? The reduction in the value of a fixed asset. कौन सा भी अगर फिक्स्ड एसेट है तो उसका डेप्रिसिएशन यानी उसका वैल्यू अगर कम हो गया तो बताएंगे अपन क्या, डेप्रिसिएशन. कोई भी एसेट है, फॉर एग्जांपल है कोई मशीनरी है, राइट, वो मशीनरी जो है उसका वैल्यू कम होते जाता, राइट. जैसा कि मानो कि आपके पास एक टू व्हीलर गाड़ी खरीदे, आप कोई बाइक खरीदे, राइट, और समझो कि होंडा एक्टिवा खरीदे, राइट. सो एक्टिवा गाड़ी खरीद लिए आज, और थोड़े सालों में यानी 6 महीने के बाद, ये 1 साल के बाद भी अगर आप बेचना चाह रहे हो तो आपको जो है उसका प्राइस कम मिलेगा. द वैल्यू विल बी लेस. व्हाई? बिकॉज एसेट्स ऐसे रहते बेटा जहां पे अपन विद द यूज एंड ओवर ऑफ टाइम उसका वैल्यू जो है कम होते जाता, राइट. सो उसके क्या कारण है, why the asset will depreciate, what are the causes for depreciation, we'll discuss now. So first of all, when any asset, whether it may be a fixed asset, when the value of it goes on decreasing, that decreasing is said to be what? Depreciation. That is the reason I told you that depreciation is the reduction of asset, value of an asset. चलो अब समझते हैं कि एक छोटे से एग्जाम्पल से. होंडा एक्टिवा गाड़ी खरीद ली, अगर समझो कि मानो कि 1 जनवरी 2024 के दिन खरीदे, राइट, एंड आप रेगुलर नॉर्मल गाड़ी चलाए, जैसा कि ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो 1 साल हो गया, एक 15,000 किलोमीटर गाड़ी चली, राइट, 15 के किलोमीटर्स. तो अब जितना प्राइस में आप नेट में अगर फॉर एग्जांपल ऑन रोड प्राइस अगर आप खरीदे 1.3 लाख में समथिंग, तो अब इसका प्राइस आपको सेल प्राइस जो है 1 ईयर के बाद डेफिनेटली कम पैसा मिलेगा. क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे? क्योंकि आपने क्या किया, ये एसेट को रेगुलरली वेयर एंड टेयर यानी यूज करते गए आप, राइट, वो एक कारण रहेगा. दूसरा जो है द नेचर ऑफ एसेट. थोड़े एसेट्स ऐसे रहते बेटा कि अगर अपन यूज करें तो ज्यादा दिन चलते, यूज नहीं करे तो वो खराब हो जाते. जैसे कि बुलेट गाड़ी है, अगर वैसी पुरानी बात कर रहा हूं मैं, आजकल के नहीं, पुरानी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, विंटेज गाड़ियों की, अगर थोड़ा बहुत यूज करते रहना, नहीं करे तो क्या हो जाता, वो वेस्ट हो जाते, द वैल्यू उसका एकदम गिर जाता. सो अभी इसके कारण क्या रहेंगे, कम प्राइस आने के कारण क्या रहेंगे? देयर आर मेनी रीजंस, राइट, ड्यू टू नेचर ऑफ द कमोडिटी. मैं यही टॉपिक में सब समझा रहा हूँ. व्हाट आर द कॉजेस फॉर डेप्रिसिएशन? पहला है क्लाइमेटिक कंडीशन. व्हेन एन एसेट इज एक्सपोज्ड टू क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज वाटर, यानी रेनी सीजन में हो या ठंड के मौसम में हो या समर सीजन में, व्हेन द एसेट इज एक्सपोज्ड टू इट, सो उसको रस्ट डस्ट लग जाता है कि नहीं, डस्ट और रस्ट लग जाता. इससे क्या हो जाता, वो एसेट का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाता. एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, राइट. दूसरा है फिजिकल वेयर एंड टेयर, यानी ज्यादा तक एसेट हमेशा रेगुलरली ज्यादा यूज करते जा रहे तो उसका वैल्यू भी कम होते जाता, राइट. एंड ड्यू टू नेचर ऑफ कमोडिटी, उसको खुद का नेचर है कि भाई अगर यूज भी करो खराब हो जाता, ज्यादा यूज भी करो खराब हो जाता. सो ऐसे है. दीज आर द कॉजेस फॉर डेप्रिसिएशन, राइट. राइट, एंड ऑल्सो वन मोर रीजन विल बी एक्सीडेंट. अगर एसेट्स एक्सीडेंटली डैमेज हो जाते तो उसका वैल्यू भी गिर जाता. तो ये कारण रहेंगे डेप्रिसिएशन के, द कॉजेस फॉर डेप्रिसिएशन.
Now let's move with the methods of depreciation. Before moving to the methods of depreciation, पहले अपने को मालूम रहना कि why we will provide depreciation. असल depreciation कैलकुलेट करने का मेन रीजन क्या है, why depreciation. देखो आप कोई बिजनेस कर रहे हो आप, राइट. सो एसेट खरीदे आप, ओके. सो रेगुलरली वो एसेट बिजनेस में यूज होते ही जा रहा, तो कल के दिन देखा गया तो उसका बिजनेस अपन प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज कर रहे, तो उसका वैल्यू हमेशा एवरी ईयर डिक्रीज होता ही जाता. वो डिक्रीज हुए सो अपने को क्या है, लॉस है. तो लॉस बताना चाहिए बिजनेस में या नहीं. सो बिजनेस में ऐसे टाइप के लॉसेस बताना है कि नहीं. यस, इट हैज टू. सो पहले डिप्रिसिएशन इसलिए कैलकुलेट करते हैं टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ऑल्सो टू नो द ट्रू वैल्यू ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन. अपना फाइनेंशियल पोजीशन का सही वैल्यू मालूम करने के लिए भी डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करते आप. एंड करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ अपने को, वो कॉस्ट मालूम करने के लिए भी डिप्रिसिएशन काम में आएगा अपने को, राइट बेटा. So now we'll proceed with the various methods which are there in depreciation. So depreciation में बहुत सारे methods है, right? मान के चलो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, राइट, एन्युटी वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स है बेटा. मशीन आवर रेट मेथड. सो मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. ठीक है, पहले मैं आप लोगों को ये दो ही मेथड बताऊंगा, उसके बाद बाकी के मेथड्स के बताऊंगा. ठीक है. सो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट मेथड, राइट. फिक्स्ड कॉस्ट मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, and it is also called as straight line method. ठीक है. So here the methods will be same, fixed cost method or original or straight line, right. So the methods, the names are similar, method एक ही रहेगा. and दूसरा है, यानी पहला फिक्स्ड कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड रहता, यानी फुल ईयर का जो डिप्रिसिएशन फर्स्ट अपन कैलकुलेट करते एक लाइन पे जाते, तो वही मैनर में हर साल वो असेट जितने साल है अपने पास उतने साल एक ही फिक्स्ड अमाउंट का डिप्रिसिएशन रहता. ठीक है. सो सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. इट इज कॉल्ड एज व्हाट सर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. सो सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, राइट. सो रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी बोल सकते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हैं, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोल सकते हैं. ठीक है बेटा. सो वॉट एवर यू थिंक द मीनिंग इज सेम, करना वही है. सो फिक्स्ड कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. सो अभी मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, ये अगर इफ द बिजनेस इज गोइंग थ्रू अ फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू का अगर डिप्रिसिएशन हो रहा, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, राइट. सो पहले आई एम गिविंग यू फिक्स्ड कॉस्ट मेथड का फॉर्मूला. ठीक है बेटा. सो फर्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 1, राइट. depreciation is equal to value of asset माइनस स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम क्या है स्क्रैप वैल्यू का, रेसिडियल वैल्यू, डिवाइड बाय नंबर, सॉरी, वैल्यू ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. ठीक है. सो फॉर्मूला नंबर 2 अगर परसेंटेज में करने का रहा, व्हेन ही आस्क्ड इन परसेंटेज,
then depreciation is equal to value of asset into rate by 100. सो ये है दो फॉर्मूलाज फिक्स्ड कॉस्ट मेथड में. फॉर्मूला नंबर 1, अगर स्क्रैप वैल्यू और रेसिडियल वैल्यू दिया तो ठीक है बेटा, राइट. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कोई एसेट खरीद लिया अपन 5 लाख रुपए में, ठीक है, एंड उसका टाइम टेन्योर है 5 इयर्स, 5 साल तक का काम आने वाला है वो. तो अगर मान के चलो कि भाई 5 साल में आने वाला है, तो उसका रेसिडियल वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स अगर वो एसेट जो है आपको दे रहा है 50,000 रुपये, सिर्फ स्क्रैप में बेचे तो 50,000 रुपये दे रहा है. तो यूज कैसा होता फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ एसेट 5 lakhs माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 5 years. तो डिप्रिसिएशन ईयरली मालूम हो जाता. राइट. नाउ लेट्स प्रोसीड विद अ सिंपल सम, एंड ये सम में आपको बताऊंगा एसेट खरीदे कैसा एंड उसका डिप्रिसिएशन कब हुआ एंड एसेट का सेल भी बताऊंगा. क्वेश्चन अच्छे से देख लो. एंड एक सिंपल वाला सम सॉल्व कर रहा हूं मैं. ए फर्म परचेज्ड ए मशीनरी ऑन 1st July 2013 costing rupees 1 lakh and decided to depreciate it at the rate 10% per annum under straight line method. The machine became obsolete and was sold on 30 September 2017 at 48,000. Prepare machinery account. सो ये क्वेश्चन में क्लियर कट बता दिया कि भाई मशीनरी ये डेट पे खरीदे एंड ये डेट पे बेच दिए. तो वो बिजनेस वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है या कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा, क्लियर कट नहीं दिया. So whenever he not mentioning any calendar year or the books to be closed, you have to assume it as financial year only. So अभी चलते हैं वर्किंग नोट्स. पहले वर्किंग नोट्स करना पड़ेगा अपने को. So वर्किंग नोट्स के अंदर बेटा देखो, फर्स्ट इज द डेट ऑफ परचेज इज 1st July, राइट, 2013. ओके. सो फाइनेंशियल ईयर जा रहे तो कैसा होता? 1st April 2013 से लेके 31st March 2014 तक वन कंप्लीटेड ईयर है ना, वन फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर. सो ही हैज परचेज्ड इट ऑन 1st July 2013. द वैल्यू ऑफ एसेट इज हाउ मच? कितने में खरीदा? 1 लाख रुपए में खरीदा, राइट. सो अपने को जो है फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन का कैलकुलेट करना है बेटा. डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट इनटू रेट बाय 100. यही फॉर्मूला है ना. चलो अब काउंट करेंगे. पहले तो फुल ईयर का देखेंगे. वैल्यू ऑफ एसेट कितना है बेटा? 1 लाख रुपए एंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10 by 100. ओके. सो 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज हो गया फुल ईयर का डिप्रिसिएशन, ठीक है. सो बट ही हैज परचेज इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो जुलाई से गिनती करो. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 months, राइट बेटा. सो फ्रॉम 1st July 2013 से लेके 31st March 2014 तक 9 months का डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. सो 1 लाख इज सॉरी, एक साल का डिप्रिसिएशन कितना आया अपने को? 10,000 आया. सो 10,000 इंटू कितने महीने का करना है अभी? 9 महीने का. सो 9 months, 9 divided by 12, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 4 1 is 4, 4 2 is 8. सो कितना आ जाएगा? 7,500. ओके, राइट. 25 into 3, 7,500. दिस इज फॉर 9 months. शुरू करते हैं अभी अपन. यहाँ डेबिट साइड में डेट कॉलम में पहले डेट लिखना है कब खरीदे. सो द मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 1st July 2013. So date of purchase should be entered in the debit side and you have to write to bank account. क्या लिखना है बेटा? To bank account बोल के लिखना है. कितने में एसेट खरीदा? The asset was purchased for 1 lakh रुपए. वो अमाउंट लिख देना है. To bank account 1 lakh रुपए. क्यों लिखते हैं बैंक अकाउंट? Whenever the asset is purchased, what is the journal entry? Machinery account debit to bank account. मशीनरी खरीद रहे अपन. So इसलिए जब लेजर बनाते तो मशीनरी डेबिट हो गया तो बैंक यहाँ पे आ गया, ठीक है. सो टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए बोल के लिख दिए. अब फुल ईयर कब हो जा रहा है इसका? 31st March 2014 में हो जा रहा है. सो उसका डिप्रिसिएशन करते साल भर यूज करें अपन 9 महीने का,
सो कितना हो गया 9 महीने का डेप्रिसिएशन? 7,500 रुपीज। ठीक है। सो उसके बाद फर्स्ट 1 लाख रुपए में खरीदे थे 1 जुलाई को, 31 मार्च तक जो है 7,500 का वैल्यू कम हो गया, एंड ये 1 लाख रुपी माइनस 7,500, 92,500। ओके, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या है बेटा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2014, 1 लाख, दोनों भी बैलेंस कर लेना है, 1 लाख एंड 1 लाख टोटल। ओके, राइट। नाउ ये कैरिड डाउन बैलेंस जो भी है नेक्स्ट ईयर को आफ्टर टोटलिंग क्या करना है बेटा? उसको ब्रॉड डाउन लेके आना है। सो फर्स्ट लिख लेते हैं 1, क्योंकि अपनी आदत हो जाती है, यहाँ से 1 है, यहाँ भी 1 आ जाता। सो हियर अभी अपने क्या करना है बेटा? 31 मार्च 2014 जो क्लोजिंग बैलेंस है, इसका नेक्स्ट इमीडिएट डेट क्या हो जाता? 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2014। ओके, सो अभी करना क्या है? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, यही कैरिड डाउन बैलेंस यहाँ पे ब्रॉड डाउन आ जाता 92,500, एंड इसका क्लोजिंग डेट कब हो जाता? 31 मार्च 2015, राइट। सो बाय डेप्रिसिएशन, अब देखो बेटा ये एसेट जो है ये साल में पूरा यूज हुआ, फुल ईयर यूज हुआ, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000। सो यहाँ पे 7,500 इसलिए लिखे कि अपन एसेट खरीदे जुलाई में, सो जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट ईयर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, राइट। 92,500 माइनस 10,000, 82,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके बेटा, 31 मार्च 2015। अब टोटलिंग कर लेंगे 92,500, 92,500, ये कैरिड डाउन नेक्स्ट क्या आ जाता? ब्रॉड डाउन 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 82,500, राइट। अब इसका ईयर एंडिंग कब हो जाता बेटा? 31 मार्च 2016। देखो एसेट कब बेचे थे अपन? सितंबर 2016 के दिन बेचे, 30 सितंबर 2016 के दिन एसेट बेचे अपन। सो अभी ये मार्च के बाद ही होता ना, तो ये भी फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे भी कितने महीने का करना है? फुल ईयर। सो फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज 10,000। ओके, सो 82,500 minus 10, 72,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बेटा। सो 31 मार्च 2016, 82,500 एंड 82,500। ठीक है। सो ये टोटल्स के बाद वो कैरी डाउन बैलेंस नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन आ जाता 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 72,500। ठीक है बेटा। अब देखो 30 सितंबर में बेच रहा हूँ, सो अप्रैल से लेके सितंबर तक कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स हो गया। एंड सितंबर वो भी 30th यानी लास्ट डेट, तो 6 मंथ्स कंप्लीट। सो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? फॉर 6 मंथ्स 10,000 इज फॉर फुल ईयर इंटू 6/12। 6 महीने का होना है तो 6/12, 3 महीने का ना 3/12 ऐसा है। सो कितना हो जाएगा? 3 2s 3 4s 4 1s 5,000 is the depreciation for 6 months, राइट बेटा। 31 मार्च लिखना है? नो, जब भी एसेट सेल होता तो वो डेट लिखना है। 30 सितंबर लिखना है। सितंबर इज हम 9th मंथ, राइट। 2016 बाय depreciation account 5,000 is the amount of depreciation, right. Next same date 30 September 2016 by bank account
सेल बोल के लिखना है, अपन असेट बेच रहे हैं यहाँ पे, राइट। कितने में बेच रहे, पहले क्या करना, जब भी सेल रहता फर्स्ट वो साल में देख लेना कितने महीने यूज हुआ, कब सेल हुआ, वो डेट तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन लिखने के बाद वी हैव टू राइट इन द क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट सेल्स। कितने में सेल हुआ, 48,000 में हुआ बेटा, ओके। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज 72,500 का मशीनरी था, उसमें से डेप्रिसिएशन 5,000 गया, सो बचा कितना 67,500। इतने में बेचना है एसेट को अपन, लेकिन कितने में बेचे, 48,000 में बेचे, तो लॉस में बेचे ना, सो लॉस। हाउ मच इज द लॉस, राइट। सो 67,500 माइनस 48,000 कर दिए तो लॉस 19,500 लॉस में एसेट को बेचे। तो अब पहले क्या करना, ब्रॉट डाउन माइनस डेप्रिसिएशन ले लेना, उसके बाद देख लेना कि भाई प्रॉफिट है लॉस है, तो अपन माइनस करने के बाद 67,500 आया, 48 में बेचे एसेट, 19,500 इज द लॉस। सो ये लॉस क्रेडिट साइड में लिख देते, 30 सितंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस 19,500, ठीक है बेटा। सो नाउ टोटल 72,500, राइट। नो मोर ब्रॉट डाउन बैलेंस, क्योंकि एसेट नहीं है अभी बिजनेस में, सो ब्रॉट डाउन बैलेंस नहीं आता। सो लिख हियर, दिस इज अ सिंपल सम जो बताया मैं, अभी अपने को बहुत सारे सम्स करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा डबल मशीनरी, ट्रिपल मशीनरी, 2-3 मशीनरी है तो कैसा करते सॉल्व, आई विल शो यू विथ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। उसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में सब बताऊंगा। सो मोर 2-3 वीडियोस फॉर डेप्रिसिएशन टू फुल कॉन्सेप्ट वाइज फॉर ऑल स्टूडेंट्स, CMA, CA, CS और एल्स व्हाट यू कॉल BCom स्टूडेंट्स, कोई भी हो, अकाउंट जिसको भी है, डेप्रिसिएशन सबको यूजफुल है। सो यश साइनिंग ऑफ, बाय।